हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। मैंने जन्माष्टमी वाले दिन पूरे दिन क्या क्या किया आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था कि मैं अपना फुल ब्लॉग, पूरे दिन का ब्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। पंचांग स्नान की तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी थी और अब मैं कर रही थी उनका बाथटब तैयार। स्वास्तिक बनाया, तुलसी दल रखा और फूलों से भी इसको सजाया था मैंने। माधव और लड्डू बाथटब में आ चुके हैं स्नान का आनंद लेने के लिए। अब मैं उनको दही से उनका अभिषेक कर रही थी। उसके बाद मैंने किया दूध से अभिषेक, शहद, लड्डू को और माधव को बड़ा ही मज़ा आ रहा था स्नान करते समय। उसके बाद मैंने किया जल अर्पित। देखिए मेरे माधव और लड्डू कितने खुश नज़र आ रहे हैं। बाद में किया था मैंने गंगा जल से स्नान। इनका तो मन ही नहीं हो रहा था बाथटब से बाहर आने का। फिर मैंने किया उनका श्रृंगार। इस जन्माष्टमी मेरा मन अंदर से ही कर रहा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से बनाई हुई पोशाक पहनाऊंगी। तो क्या था, मार्केट गई और कपड़ा लेके अपने लड्डू गोपाल के लिए खुद के हाथों से बनाई हुई पोशाक तैयार की और उनको पहनाई। और माधव लड्डू को मेरे हाथ की पोशाक भी बहुत पसंद आई। आपको मेरी पोशाक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इत्र सेवा अपने लड्डू गोपाल और माधव की ज़रूर करनी चाहिए। मेरे माधव और लड्डू गोपाल का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियोस सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आप तक पहुंच सके। उसके बाद मेरे बच्चों ने उनको किया था फूलों से श्रृंगार। तो बताइए मेरे माधव और लड्डू कैसे लगे आपको? फिर मैं गई रसोई में। मैंने बनाया सबसे पहले कृष्ण भगवान का पसंदीदा प्रसाद, वो है धनिए की पंजीरी। फिर मैंने बनाया मेवा पाक। ये भी कृष्ण भगवान को बहुत ही अच्छा लगता था और मेरे माधव लड्डू को भी। तो सारी ड्राई फ्रूट्स घी में फ्राई करने के बाद मैंने उनको बना लिया था और इधर हो गई थी मेरी खीर भी रेडी और मेरा छोटा सा केक। तो उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल का झूला तैयार किया था और उसकी डेकोरेशन, जिसमें मेरे बच्चों ने भी मेरी हेल्प करी थी। ये है मेरा अभी फाइनल लुक। तो आपको मेरी डेकोरेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एक छोटी सी भी मैं छतरी लेके आई थी अपने लड्डू गोपाल की, समझ नहीं आया कहाँ लगाऊं, तो झूले पर ही डेकोरेट कर दी। चना मिल्क बनाया मैंने बाद में और माखन मिश्री भी। तो ये हो गई है मेरी थाली रेडी भोग की और ये छोटू सा केक। शाम को गए हम लोग कृष्ण मंदिर के लिए। कृष्ण मंदिर बहुत ही भव्य सजाया हुआ था। फिर मैंने वहाँ झुलाया कृष्ण, छोटे छोटे बाल गोपाल जो झूले में बैठे हुए थे उनको झूला। मेरा मन वहाँ से हटने का ही नहीं कर रहा था। फिर से झुलाने लगी झूला। इतना मन भाव आनंदमय हो रहा था वहाँ पे जाकर, पूछिए ही मत। मंदिर का भव्य डेकोरेशन। मंदिर से आने के बाद रात को 12 बजे हमने कराया अपने लड्डू गोपाल को स्नान दोबारा से।
पंचांग स्नान मैं सुबह करा चुकी थी, इसीलिए रात को मैंने गंगा जल से ही उनको स्नान कराया था। और अपने हाथ से बनाई हुई दूसरी पोशाक भी मैंने उनको पहनाई और उनका किया श्रृंगार। सेवा करवाते हुए माधव को और लड्डू को बहुत ही आनंद आ रहा था। आपने अपने घर पे जन्माष्टमी कैसे मनाई, ज़रूर बताना। कैसे मनाई जाती है? हमारे यहाँ जन्माष्टमी मैं हर साल इसी तरीके से मनाती हूँ। मोर पंख कृष्ण भगवान को अति प्रिय है, तो ये श्रृंगार में रह लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये है मेरे कान्हा की बांसुरी। उसके बाद श्रृंगार के बाद मैंने उनको बिठाया उनके झूले में और केक सबसे पहले काटा मैंने उनका केक जो मैंने बनाया था, और वो मेरे लड्डू को आया बहुत ही पसंद। केक कट करने के बाद मैंने की आरती लड्डू गोपाल जी की। फिर मंदिर से लाया हुआ पंजीरी के प्रसाद और चरणामृत से पहले किया उनको भोग। उसके बाद जो मैंने थाली सजाई थी उससे लगाया उनको भोग। जन्माष्टमी का पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा? तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। और झुलाया मैंने अपने लाला को झूला। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन की मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।